अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात दोम की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 5 पढ़ रहे हैं, समझदार बच्चा। सबक से पहले अगर आपने चैनल बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। अज़ीज़ तलबा, आप बताएं, कोई अजनबी आदमी आपको अपने साथ चलने का कहे तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप उसके साथ नहीं जाएंगे। और कोई अजनबी आपके जिस्म और चेहरे को छुए तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप उसको छूने नहीं देंगे। तो इस सिलसिले में आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। छुट्टी की घंटी बजी, दानियाल ने अपना बस्ता उठाया और स्कूल गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर हासी भीड़ थी। भीड़ का मतलब होता है वहां पर बहुत ज्यादा हजूम था, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे थे। बच्चे अपने घर वालों के साथ घरों को जा रहे थे। दानियाल इधर उधर देखने लगा। उसके अब्बा जान अभी तक नहीं आए थे। वो स्कूल से बाहर एक बेंच पर बैठकर अब्बा जान का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में तमाम बच्चे घरों को चले गए। उस्ताद भी एक एक करके जाने लगे। अब गेट पर सिर्फ चौकीदार रह गया था। दानियाल कुछ परेशान था। उसे भूख और प्यास लगी थी। इस दौरान में एक मोटरसाइकिल सवार दानियाल के करीब आकर रुका। अजनबी को देखकर दानियाल को खौफ महसूस होने लगा। बच्चों, अजनबी उस शख्स को कहते हैं जिसे हम नहीं जानते। उस आदमी ने दानियाल से पूछा कि वो यहाँ क्यों बैठा है। दानियाल ने बताया कि उसे घर जाना है और वो अपने अब्बा जान का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। दानियाल ने उसे झट से जवाब दिया। झट का मतलब होता है जल्दी से जवाब दिया। बेटा, मैं तुम्हारे अब्बा जान का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अजनबी आदमी ने नरमी से कहा, नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। दानियाल ने साफ जवाब दिया। ये जवाब सुनकर अजनबी आदमी दानियाल की तरफ बढ़ा। बचाओ बचाओ बचाओ, दानियाल चिल्लाया। दरअसल दानियाल को अपनी उस्तानी जी की बात याद आ गई थी कि कोई अजनबी तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करे तो शोर मचा दो। दानियाल की आवाज़ सुनकर चौकीदार दौड़ा दौड़ा आया। चौकीदार को आता देखकर अजनबी ने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। चौकीदार आया तो दानियाल ने सारी बात बता दी। चौकीदार ने कहा, बेटा शुक्र है तुमने शोर मचा दिया और बच गए। ऐसे आदमी बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। अगवा का मतलब है अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। इस दौरान में दानियाल के अब्बा जान भी आ गए। आज उन्हें इसलिए देर हो गई थी क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई थी। चौकीदार ने दानियाल के अब्बा जान को सारा वाक़या कह सुनाया। दानियाल के अब्बा जान ये सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया जिसने वक्त पर पहुंचकर दानियाल को अगवा होने से बचा लिया था। उन्होंने दानियाल को उसकी समझदारी पर शाबाश दी। घर पहुंचकर अब्बा जान ने दानियाल से कहा, बेटा आज तुमने बहुत समझदारी दिखाई। मजीद एहतियात की ज़रूरत है, यानी बचाव की ज़रूरत है। जब तक घर का कोई फर्द तुम्हें लेने ना पहुंच जाए, स्कूल के अहाते से बाहर ना निकलो, यानी स्कूल के सहन से बाहर ना निकलो। अगर घर से तुम्हें कोई लेने ना आए तो स्कूल के चौकीदार या अपने उस्ताद साहब को बताओ। किसी अजनबी से कुछ लेकर ना खाओ, ना किसी से पैसे लो। कोई अजनबी तुम्हारे जिस्म और चेहरे को छुए तो उसे सख्ती से मना कर दो। दानियाल ने वादा किया कि वो अब्बा जान की इन बातों पर अमल करेगा। अजीज तलबा, आप बताएं, क्या मोटरसाइकिल सवार दानियाल के अब्बा जान का दोस्त था? नहीं, वो दानियाल के अब्बा जान का दोस्त नहीं था। छुट्टी के बाद घर से लेने के लिए कोई ना आए तो आप क्या करेंगे? अजीज तलबा, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर कोई छुट्टी के बाद आपको लेने नहीं आता तो आपको फ़ौरन अपने उस्तानी को या गेट पर खड़े चौकीदार को बताना चाहिए ताकि वो आपके अब्बा जान या अम्मा जान को कॉल करके बुला सके। अगर पैसे देकर कोई काम करने को कहे तो आप क्या करेंगे? अगर कोई अजनबी या कोई आपको जिसको आप नहीं जानते आपको पैसे दे कि मेरा ये काम कर दो, तो आपने हरगिज़ ऐसे नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो आपको अगवा करके लेके जा सकता है, वो कोई आपसे बुरा काम करा सकता है। अगर दानियाल मोटरसाइकिल सवार के साथ चला जाता तो क्या होता? अगर दानियाल मोटरसाइकिल सवार के साथ चला जाता तो खुदा न खास्ता वो उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, उसका तावान वसूल कर सकते थे। तावान वो रकम होती है जो हम किसी को अगवा करके फिर उसके जो रिश्तेदार हैं उनसे लेते हैं।
अगर आप दानियाल की जगह होते तो क्या करते? मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपने इस कहानी से सबक सीखा होगा कि हमें अगर स्कूल से कोई लेने नहीं आ रहा तो आपको स्कूल के अहाते से बाहर नहीं निकलना और आपको फ़ौरन अपने उस्तानी को या चौकीदार को बताना है। इस सबक में हमें जायज़ा मश्क दी गई है। दिए हुए अल्फाज सुने और इनके दो हम आवाज़ अल्फाज बनाएं। गाना जैसे जाना, सुनाना। काम, दाम, आम। तारे, प्यारे, हमारे। जान, शान, आन। बाल, जाल, साल। सवाल नंबर 2 है, दी हुई तस्वीर देखकर बताएं क्या आप इनकी मदद कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप एक बूढ़ी खातून को देख रही हैं जिनका सामान ज़मीन पर बिखर गया है। तो अजीज़ तलबा, आप यकीनन उन खातून की मदद करेंगे, उनका जो सामान है वो उनको उठा कर देंगे और अगर हो सके, अगर आपके साथ कोई बड़ा है तो उनका सामान उठाकर उनके घर तक छोड़ आएंगे। दी हुई इबारत को 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। छुट्टी का दिन था, सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे। दोपहर के वक्त तेज बारिश बरसने लगी। बारिश के कुछ देर बाद अब्बा जान घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि बारिश का पानी गली में खड़ा है। उन्होंने मोहल्ले के कुछ लोगों को गली में बुलाया ताकि सब मिलकर गली में खड़ा पानी निकाल सकें। मिसाल के मुताबिक अल्फाज और उनके मज़ाद को लकीर के जरिए से मिलाएं। अजीज़ तलबा, मज़ाद वो लफ्ज़ होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ का उल्ट होते हैं। यहाँ पे हमें दिए गए हैं अल्फाज अच्छा, रात, दूर, मुश्किल, ऊपर। अच्छा का मुज़ाद है बुरा, रात का मुज़ाद है दिन, दूर का मुज़ाद है नज़दीक, मुश्किल का मुज़ाद है आसान, ऊपर का मुज़ाद है नीचे। सवाल नंबर 5 है, दिए हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में 5 जुमले लिखें। माँ बाप, हाथ पाँव, आँखें, कान, खाने पीने की चीज़ें। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। प्यार करने वाले माँ बाप दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, काम करने के लिए हाथ और चलने के लिए पाँव दिए हैं, खाने पीने की चीज़ें दी हैं। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज का सबक इतना ही। आज के सबक में आपने दानियाल की समझदारी के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि आपने इससे सबक सीखा होगा कि हमें भी अगर स्कूल से लेट हो जाए तो हमें स्कूल से बाहर नहीं निकलना और अजनबी से बात नहीं करनी। उम्मीद है आपको ये सबक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।